Hello बच्चों, let's see this question. The question says read the following extract and answer the questions that follow in 1 or 2 lines each. क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए एक्सट्रैक्ट को पढ़ें और उसके क्वेश्चन को आंसर करें 1 से 2 लाइन में. The extract is there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो बहुत ही काम कंपोज्ड और बहुत ही ब्यूटीफुल से एमरल्ड सी में है. एमरल्ड मतलब कि ग्रीन कलर का सी जो बहुत ही प्यारा दिखता है उस सी में है और वहाँ वो एक अकेली सोल इनहेबिटेंट है मतलब कि अकेली निवासी है और वो वहाँ पर एक मरमेड है. मरमेड होता है कि उसका अपर हाफ जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का होता है और जो लोअर हाफ होता है वो एक फिश का होता है, दैट इज द टेल पार्ट, राइट. ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली और वो उस सी में बहती चली जा रही हैं विद द फ्लो, बहुत ही खुशी से और बहुत ही शांति से. हियर द की कॉन्सेप्ट इज एमेंडास ओन इमेजिनरी वर्ल्ड. मतलब ये एमेंडा का जो है ना एक अलग ही इमेजिनरी वर्ल्ड है. क्वेश्चन नंबर ए says explain the expression languid emerald sea. क्वेश्चन में हमसे ये बोला जा रहा है कि आप एक्सप्लेन करिए इस एक्सप्रेशन को languid emerald sea. Solution to this question is languid emerald sea refers to a calm sea with green water which forms a peaceful free atmosphere set against the suffocating environment at Amanda's home where she suffers constant चाइडिंग बाय हर मदर. तो लैंग्वेड एमरल्ड सी जो है वो यहाँ पर एक काम बहुत ही कंपोज सी को बोला जा रहा है जो कि हरे रंग की है, जिसमें पानी जो है वो हरे रंग का है और वो एक बहुत ही पीसफुल और फ्री एटमॉस्फेयर बना के दे रहा है, सेट करके दे रहा है उसके अगेंस्ट जो कि एमेंडा का एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट बन चुका है उसके घर पर, जहां उसकी मदर उसको कॉन्स्टेंटली पॉइंट आउट कर रही हैं चीजों को लेकर. क्वेश्चन बी, हु इज मी इन दिस स्टैंजा, व्हाट इज हिज और हर मूड. ऊपर दिए गए स्टैंजा में मी कौन है और वो किस मूड में है. सॉल्यूशन, मी इन द स्टैंजा इज एमेंडा, अ यंग स्कूल गोइंग गर्ल हु टायर्ड ऑफ elders nagging fantasies and imagines herself to be a mermaid. Therefore, she is in a happy mood as she has forgotten the irritating instructions of her mother. तो ऊपर दिए गए स्टैंजा में मी जो है वो एमेंडा है जो कि एक छोटी और यंग स्कूल जाने वाली लड़की है जो बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो गई है बड़ों की नैगिंग पॉइंटिंग आउट को देखकर सुनकर. तो वो इसी तरीके से क्या करती है, इसके कॉन्ट्रास्ट में फैंटेसाइज करती है और इमेजिन करती है अपने आप को कि वो एक मरमेड है. हालांकि वो बहुत ही अच्छे मूड में है. क्योंकि वो अपने मम्मी के जो इरिटेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि तुमको ये करना है वो सब भूल चुकी हैं एट द मोमेंट. क्वेश्चन सी, व्हाई आर दीज लाइंस पुट इन ब्रैकेट्स. ऊपर दी गई लाइंस को ब्रैकेट में क्यों डाला गया है. Solution to this question is these lines are about the thoughts and dreams of Amanda which are not openly expressed by her. They are to be distinguished from the words of the other speaker. That is why they are put within brackets. तो ऊपर दी गई लाइंस जो है वो थॉट्स हैं और ड्रीम्स हैं एमेंडा के. मतलब एमेंडा की अपनी सोच है, इमेजिनरी वर्ल्ड है जो कि ओपनली उसने एक्सप्रेस नहीं किया है सबके सामने. सो वो एक एकदम ही डिस्टिंग्विश्ड है, मतलब एकदम ही अलग है, कंट्रास्ट में है. जो शब्द उससे जो स्पीकर है वो बोल रहा है, मतलब उसकी मदर बोल रही हैं, इसलिए इन सारी चीजों को ब्रैकेट में लिखा गया है. क्वेश्चन डी, वेयर डज मी वांट टू बी. ऊपर दिए गए स्टैंजा में जो मी है मतलब कि एमेंडा वो कहाँ जाना चाहती हैं. सॉल्यूशन, एमेंडा वांट्स टू बी ऑन द वेव्स ऑफ अ calm sea, drifting all alone freely without anybody to meddle with her and curb her liberty. तो एमेंडा जो है वो उन वेव्स पे जाना चाहती है, उस काम सी के जो उसको अपने साथ ड्रिफ्ट करते हुए ले जा रही है बिना किसी के इंटरफेरेंस के और बिना उसकी लिबर्टी को
छीने हुए। क्वेश्चन ई, व्हाई डज मी इमेजिन हरसेल्फ टू बी अ मरमेड, और व्हाई डज मी इमेजिन हरसेल्फ टू बी एंड व्हाई। तो ऊपर दी गई लाइनों में जो मी है मतलब एमेंडा, वो अपने आप को मरमेड इमेजिन क्यों कर रही हैं, या फिर एमेंडा अपने आप को क्या इमेजिन कर रही हैं और क्यों। Solution. Amanda imagines herself to be a mermaid as she is sick and tired of being perpetually nagged by her mother. She wishes to live a life of isolation where she would be left to herself without being rebuked by her elders. तो एमेंडा जो है वो सोच रही है, इमेजिन कर रही है अपने आप को एक मरमेड की तरह, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हताश हो गई है अपनी मदर से और उनकी नैगिंग से, मतलब जो वो उनको बार बार पॉइंट आउट करती रहती है उस चीज से वो बहुत ज्यादा त्रस्त हो गई है, और वो ये विश कर रही है, उसकी एक कामना है कि वो एक ऐसी लाइफ जिए जहां वो एकदम आइसोलेशन में हो, सबसे अलग हो और अकेले हो, जहां वो अपने आप को बिना किसी डांट और फटकार के बड़ों की फील कर सके। क्वेश्चन एफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफ डज मी इमेजिन for herself as a mermaid, or what does me imagine herself to do in a sea। तो जो अमेंडा है वो किस तरीके की जिंदगी इमेजिन कर रही हैं एज अ मर्मेड, और अमेंडा क्या इमेजिन कर रही हैं अपने साथ सी में। सॉल्यूशन, अमेंडा इमेजिन्स अ वेरी पीसफुल लाइफ वेयर ऑल अलोन she would be surrounded by a calm green sea and she would glide gracefully in a placid sea। मतलब एमेंडा अपने आप को इमेजिन कर रही है एक बहुत ही पीसफुल जगह में, पीसफुल जिंदगी में, जहां वो बिल्कुल अकेली है, उसको कोई भी इंटरफेयर करने वाला नहीं है, और वो एक बहुत ही काम कंपोज सी ग्रीन सी में है, मतलब एमरल्ड सी में है वो, जहां वो बहुत ही आराम से अपने तरीके से पानी के साथ फ्लो कर सकती हैं और अपने बारे में सोच सकती हैं। लेट्स रीड ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड आंसर देम। क्वेश्चन ए, मी इन द स्टैंजा रेफर्स टू। स्टैंजा में जो मी है वो कौन है, वो एमेंडा है। Question B, me imagines herself to be the sole inhabitant, number 1 in her house, number 2 in a castle, number 3 on a sea, number 4 in a boat। तो बच्चों, अमेंडा अपने आप को एक अकेला inhabitant बता रही है, कहाँ पर। Solution to this question is option 3, that is on a sea, sea में। Question C, me in this extract compares himself herself to a। एक्सट्रैक्ट में जो एमेंडा है वो अपने आप को किससे कंपेयर कर रही हैं, दैट इज मर्मेड। क्वेश्चन बी, मी लाइक्स टू लिव अ लाइफ। एमेंडा किस तरीके की जिंदगी जीना चाहती हैं, नंबर 1 फुल ऑफ फ्रेंड्स, नंबर 2 इन द कंपनी ऑफ नेचर, नंबर 3 ऑफ अ वैंडरर, नंबर 4 ऑफ पीस एंड सॉलिट्यूड। Solution to this question is option number 4, that is of peace and solitude। Question number E says a word in the extract that means the opposite of active and hurried is। extract में वो कौन सा शब्द है जिसका उल्टा मीनिंग है एक्टिव और hurried, that is languid। Question F, the poetic device used in these lines। इन लाइनों में कौन सा poetic device यूज किया गया है, that is metaphor। So here are the answers to the objective type questions all together, that is question A Amanda, question B option 3 on a sea, question C mermaid, question D option 4 of peace and solitude, question E language, question F metaphor। I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.